शायद जेएलएन के सामने श्री मेडिकल की मिली थी कि उन्होंने कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी जांच करने आज हम पहुंचे थे। उस जांच में ये है कि जो एम्स के पर्ची थी 23 जुलाई की, उससे उसकी पर्ची में 3 तरह की मेडिसिन लिख रखी थी। एक तो सिरप लवेरा, इंजेक्शन ACTH और सिरप कैलमेड। तो फर्म मालिक ने बताया है, जो कि खुद भी फार्मासिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन उनके पास अवेलेबल नहीं था और सिरप लवेरा दी गई, और कैल्शियम जो सिरप था उसको उन्होंने गलती से कैल्शियम समझ के इंजेक्शन अपराइज D3 दे दिया, और उसका बिल भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेशन करने गए थे आप, क्या रहा इसके अंदर? हाँ, कोई शिकायत जेएलएन के सामने श्री मेडिकल की मिली थी कि उन्होंने कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी जांच करने आज हम पहुंचे थे। उस जांच में ये है कि जो एम्स के पर्ची थी 23 जुलाई की, उससे उसकी पर्ची में 3 तरह की मेडिसिन लिख रखी थी। एक तो सिरप लवेरा, इंजेक्शन ACTH और सिरप कैलमेड। तो फर्म मालिक ने बताया है, जो कि खुद भी फार्मासिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन उनके पास अवेलेबल नहीं था और सिरप लवेरा दी गई, और कैल्शियम जो सिरप था उसको उन्होंने गलती से कैल्शियम समझ के इंजेक्शन अपराइज D3 दे दिया, और उसका बिल भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उससे बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हुआ था जी, और शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया था। उनसे भी पूछा गया भी क्या हुआ था, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये इंजेक्शन जो लिख रखा है उसकी जगह इन्होंने हमें अपराइज D3 किया, जो उन्होंने माना है कि हाँ हमसे अपराइज D3 दिया गया है। दुकान वाले ने स्वीकार कर लिया, श्री मेडिकल वाले ने इस बात को? दुकान वाले ने कहा है कि वो उसमें जो कैल्शियम भी एक लिख रखी थी सॉल्ट, जिसका उसने कैल्शियम समझ के और कैल्सीफेरॉल दे दिया, जो अपराइज D3 में कैल्सीफेरॉल सॉल्ट है। गलती स्वीकार कर रहा है अगला आदमी? हाँ, माना है उसने। कहाँ पे, किस जगह दुकान है इनकी? जेएलएन के सामने है ना, श्री मेडिकल अजमेर।